नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ लाइव। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी घटना। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में पत्नी ने अपने ही पति की हत्या करा दी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि अपने ही पति की हत्या करानी पड़ी। और ये आरोप हम नहीं, परिवार द्वारा लगाया जा रहा है पत्नी के ऊपर। अब पत्नी द्वारा मृतक के बड़े भाई को भी विकलांग बना दिया गया। क्या है पूरा मामला, ये खास रिपोर्ट। क्या नाम है? डब्लू। क्या लगते हैं आप मृतक? उनका बड़ा भाई। क्या हुआ है पूरा मामला? अरे 27 तारीख को साहब तारीख था, लेके गई वहाँ पे गए इन लोग, माता और हमारा भाई। और 27 तारीख को तारीख पर से उसी 2 बजे 4 बजे तक ले उसके कचहरी में बैठाई थी हमारे भाई को। फला फुसला के जब शाम हो गया तो वहाँ से जब निकलना, रास्ते में नगवा चट्टी से आगे जगनापुर है, खाली रोड पौलस वो अपन एक्सीडेंट करवा के और सब भाग गई ना। वहाँ से सांझ के मन पता चल कि भाई मर गल, वहाँ के पतो कहीं नहीं जाए। उनकी मेहरारू के नोटसभा के फोनों को आदमी कहीं ना तक है कि गाना बजाना हो था कि मर गल कि जियत है, और वो अबो नहीं कि ना उसके परिवार का कौनो सदस्य हमन के द्वार पर नहीं आई। भाई का क्या नाम है? भाई का मृतक नासिर। पत्नी का क्या नाम है उनके? नूरसभा। शादी कहाँ पे हुई है उनकी? नक्सर गांव। अभी तक कोई वहाँ से नहीं है? कोई नहीं, कुछ पता नहीं चला। और सबको कोनो वहाँ से सुनवाइए नहीं मिला कि अबो नहीं किया सके। एक बच्चा है उसका 4 साल 5 साल का, वो भी नहीं वहाँ से लाए सो कि कम से कम उसको कंधा दे दे। कौनो सुनवाई कोनो नहीं किया सब। ये एक्सीडेंट बाइक से हुई है किसी को? 4 चक्का से, फोर व्हीलर से, कोनो चीज़ से 4 चक्का से बोलेरो से मरवा के धक्का उसका चले गए सब। उसका भाई भी खुद ड्राइवर है सब। नहीं, जिनकी मृत्यु हुई है वो किस बाइक से थे या फोर बाइक से। बाइक से? एक यादव जी गांव के थे, वही चला रहे थे, वो पीछे बैठा था। कहाँ पर यह हुआ सर? जगनापुर, रोहीपुर के बगल में जगनापुर है, उसी जगह पर कुछ FIR हुआ सर? हाँ हुआ है। FIR कोतवाली में किए थे, अभी कोई सुनवाई नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिला है। पोस्टमार्टम भी रिपोर्ट हम लोग थाने पे बोले तो गए कोतवाली में, तो बोले कि अभी नहीं आया है, आ जाएगा तो हम लेके दरोगा साहब आएंगे। अभी तक ले कोई नहीं आया। 4-5 दिन का दिन निकल गया, अभी कोई सुनवाई नहीं मिला। हम लोग 4-5 दिन बीत चुका, अभी तक नहीं मिला। कोई नहीं मिला। कहीं जाने का प्रयास किया? कहीं नहीं गए जाने के लिए, तो बोले थे कि गाजीपुर जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे। कोई सुनवाई नहीं मिल रहा है तो किधर जाए। थाने से क्या आश्वासन मिल रहा है? थाने से अभी रिपोर्ट नहीं मिला है। नहीं, थाने से दरोगा साहब आए कि कम से कम चल के गांव में पता कर लें, कुछ भी कर लें कि कैसे कर लें, वहीं कोई नहीं आया वहाँ से। अच्छा, जिनकी मृत्यु हुई है वो क्या करते थे? विदेश रहते थे। विदेश में? विदेश रहते थे, कुवैत। कब यहाँ आए? 9 महीना पहले आए थे। 9 महीना पहले उसी की औरत उसको बुलाई कि आओ कानौरे, तुमसे छुट्टा करेंगे, ऐसे वैसे। वो केस कर दी, मगर केस से कोनो मतलब नहीं। 9 महीना में पहला बार 27 तारीख को तारीख पड़ा, और उसी तारीख के दिन उसको हत्या कर दी उसका औरत नूरसभा और सबाना। वो पत्नी यहाँ पे नहीं आती थी? नहीं आती थी। अब इतने दिन में 2017 का शादी हुआ था, इतने दिन में 2-3 महीना 2.5 महीना थी यहाँ पे, बाकी कभी नहीं। तलाक क्यों नहीं दे देती? वो उसको तलाक लेने के लिए कई बार हम लोग गए, 3 गांव का प्रधान लेके गए, मगर वो कुछ नहीं सुनवाई करती थी। कहती थी कि कोर्ट में चलो। कोर्ट में गया, वो भाइयों को जान से मरवा दिया। बहुत बदचलन थी साली, इतनी बदचलन थी कि उसके घर भर में 2-3 बहन है, तीनों बहन बदचलन से। उसका माँ भी बदचलन है, मगर उसका महतारी मेन उसको लड़की को इधर उधर फुसला के न आने दिया, हमारे भाई को मुआ दिया। आप भी विकलांग दिख रहे हैं, क्या है पूरा? विकलांग वही सब कराए हमको 8 साल पहले, मरवा पिटवा के। उसका बड़ा भाई लेके रास्ते में, दिलदार नगर रास्ते में, वो मरवा पिटवा के हमको भी लंगड़ बना दिए सब। मगर हम लोग सुनवाई इसलिए नहीं किए कि गांव गिराव मिल के इसको हला भला कर दिए। हम कहें छोड़ो जाने दो भाई, अपन रिश्तेदारी है, अपना खा से का इधर उधर करें। मगर वो तो करबे किए सो हमारा भाई को भी जान से मरवा दिया उसकी औरत नूरसभा। कहाँ रहती है वो इसमें? अपने नक्सर में, अपने मैके। दोस्तों, कितनी शर्मनाक घटना हुई है आप लोग सोच सकते हैं। कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद बबलू। इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
घटना के बारे में क्या किया जाएगा भाईजान, वो देख रहे हैं आपके सामने है सारी बात। उनकी माँ भी है और उनके अब्बा भी बैठे हैं। वो हमारे बड़े अब्बा के लड़के थे, हम भी सऊदी रहते हैं। तो वो लड़का कमाने खाने में बहुत अच्छा था, कमाता खाता था, इज्जत से अपना रहता था। एक भाई तो अपाहिज है, आपके सामने देख रहे हैं, और एक भाई घर ही पर रहता है, कमाने का कोई जरिया है नहीं। और वही लड़का कमाता था, परिवार अपना चलाता था। और ये लोग सगे वाले हैं, उनकी खास बहन की लड़की से उनका शादी हुआ था। जो लड़का का इंतकाल हुआ है, उनके खास बहन के लड़की से शादी हुआ था। ये अपने लोग ऐसा काम किए हैं। अगर वो लोग मान लीजिए कि वो लोग काम नहीं किए हैं, ऐसा काम नहीं किए हैं, तो कम से कम उसके जब उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, तो कम से कम घर तो आकर किसी को देखना चाहिए। मान लेते उसकी बीवी नहीं आई, उनकी माँ की बहन तो आना चाहिए, उसकी सगी बहन है, उसको तो आना चाहिए, उसको आकर देखना चाहिए क्या बात है क्या नहीं है। तो वो लोग को तो दिल में पहले से चोर है, तो वो लोग कैसे आएंगे। और मेन बात ये रह गया कि अभी तक ले पोस्टमार्टम हुआ, सारी बात हुआ, और कोई प्रशासन आया नहीं छानबीन करने के लिए कि कम से कम चल के पूछ जांच कर लें कैसे हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये लोग FIR भी किए हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। और आदित्यनाथ योगी जी महाराज से यही हम लोग कहना अपना जो है आपके सामने उनसे यही विनंती है कि वो कम से कम उनको मुआवजा कम से कम दे दे। लड़का जो मर गया है, उन लोग का कैसे न खेत है न बाड़ी है न कुछ है, कैसे अपना ज़िंदगी पार करेंगे। वही लड़का एक था कि विदेश में रहता था, अपना घर पूरा चलाता था। अब तो कोई वो लोग का सहारा नहीं है, कौन देखेगा। तो यही बात है मेन। अब प्रशासन से यही गुजारिश है कि वो लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करें और कोई निर्णय निकाले। हाथ पर हाथ धकर बैठे हैं, कोई क्या मतलब निकल रहा है। कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? अनिल यादव। इस घटना के बारे में क्या कहना चाहिए? इस घटना के बारे में ये कहना चाहूँगा कि इस परिवार के लोगों को न्याय जल्द से जल्द मिले और प्रशासन थोड़ा इस पर कार्रवाई करे ताकि इस परिवार के लोगों को न्याय मिले। इस घटना को किस नज़र से आप देखते हैं? इस घटना को किस नज़र से देखते हैं, देखने लायक रहेगा तब तो नज़र से देखेंगे, देखने लायक ही नहीं है घटना। हाँ, नज़र से किस देखेंगे। हमारे साथ कुछ और परिजन मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? हम उनके मौसी हैं सर। जिनका मृत्यु हुआ? हाँ, उनकी मौसी हैं। उनकी बीवी ने यह हत्या कराई है। साफ साफ नज़र आ रहा कि उनकी बीवी और उनका बहन सबाना और नूरसबा मिलकर यह हत्या कराया गया है। बहुत पहले से वो बच्चलन थी लड़की, बहुत पहले से धमका रही थी कि हम तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। लड़का हमारा बहुत चाहता था कि मतलब घर चलो रहो, वो आ नहीं रही थी। आती थी 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहती थी, इसके बाद वो झगड़ा लड़ाई कर कर चली जाती थी और बार बार धमकी देती कि हम तुमको विदेश कमाने नहीं देंगे, तुमको चैन से रहने नहीं देंगे, तुमको मुआ देंगे, यह करेंगे वो करेंगे। तो साहब आप लोग से यही गुजारिश है कि मोदी सरकार और ये दीना सरकार जी से यही कहना है कि बुढ़वा बुढ़िया हैं, कुछ उन लोग के लिए कुछ करें और सबसे सख्त सज़ा उनको सबाना को नूरसबा को देना चाहिए कि ये लोग मतलब घटना करवाई हैं। एकदम हम लोग को पूरा विश्वास है कि वो लोग हत्या करवाई हैं, सबाना और नूरसबा मिलकर। उनके लड़के कितने थे? उनका लड़की 1 ठो है, लड़का नासिर का 1 ठो है, लड़का 4 साल का। हाँ, 4 साल का लड़का है। पत्नी के साथ रहती है बच्चे? हाँ, पत्नी के साथ रहता है। बस यही है कि लड़का को, हमारे पोता को हम सरकार हमको दिलवा दें, पोता को हमारे सरकार दिलवा दें। घटना को नक्सर और सदियाबाद थाना दोनों पक्ष जान रही है, कैसे घटना हुआ है, कैसे उन सबों के यहाँ दोनों नक्सरों और सदियाबाद थाना पर दोनों हम लोग गए थे और वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई। केस मुकदमा करके वहाँ और बच्चा गया वहाँ तारीख पर, उसकी हत्या करवा दिया। और वो मुखिया से फंसी है, वही मुखिया कौन सा मुखिया? उसी गांव का है, नक्सर गांव का। हाँ साहब, उसको कोई लड़का को कुछ में नहीं जानती थी और बार बार उसके पीछे पड़ता था, लेकिन कुछ नहीं जानती थी, एक रत्ती भर नहीं जानती थी। 2 महीना जाकर उस जगह रहा, मारा फिरा था, बाद में मार कर उसको लखेत दिए। तारीख मुकदमा किया, तारीख पर गया, उसकी माँ और वो बच्चा
माँ चली आई घर, गाड़ी धरकर वो 2 चक्का से गया, उसको हत्या करवा दी। सारा गलती उसी का है और इसका कोई फैसला प्रशासन नहीं कर रहा है सर, और न कोई सुनवाई हो रही है। 7 दिन का 5 दिन का 7 दिन का दिन निकल गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो पत्नी का आरोप लगा रहे हैं, 21 साक्ष्य पे लगा रहे हैं। ये धमकी हमेशा देती थी बच्चे को, हाँ, कि तुमको जीना नहीं जीने देंगे, हम मरवाएंगे तुमको जान से मार। हाँ। बार और मुखिया यहाँ का भी 3 गो मुखिया प्रधान, बहुनौली का, कटिया का, धावा का, ये इस मैटर में तीनों प्रधान गए हैं। सब बात को जान रहा है, सदियाबाद थाना भी जान रही है, नक्सर थाना भी जान रहा है, कचहरी कोर्ट भी जान रहा है, कोर्ट भी जान रही है इस बात को। बहुत बदचलन लड़की है। जब इतना सब आप जान रहे हैं तो ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं कार्रवाई के लिए? कहाँ हम लोग जाएं, गरीब आदमी, कोई सुनवाई नहीं। डीएम ऑफिस गए, एसपी ऑफिस? एसपी ऑफिस हम लोग नहीं गए, कचहरी से साहब, एसपी साहब, दरोगा साहब, डीएम साहब हम लोग को इंसाफ दिलवाएं, बस यही हमारा कहना है कि एसपी साहब, दरोगा साहब, डीएम साहब, ये लोग सरकार लोग हम लोग को इंसाफ दिलवाएं। बस यही हमारा कहना है कि हम लोग को इंसाफ चाहिए, सख्त से सख्त सजा नूरसभा को मिलना चाहिए। डीएम ऑफिस गए? हाँ, नहीं गए थे सर, कोतवाली में दरखास्त दिए थे और कोई सुनवाई नहीं हुआ हम लोग का। हाँ, हम लोग को डीएम साहब से, एसपी साहब से, दरोगा साहब से हम लोग को इंसाफ चाहिए। आश्वासन क्या दिया गया? हम लोग को दरखास्त को दिए थे साहब वहाँ पे, बाकी कोई सुनवाई नहीं हम लोग का हो रहा। और रिपोर्ट कहाँ है? ये FIR रिपोर्ट लिया के दिखा दीजिए, हो रिपोर्ट लिया के दिखाइए, दिखाओ साहब। हम लोग को न्याय चाहिए, बहुत अन्याय हुआ, हम लोग को साथ न्याय चाहिए साहब। हम लोग को